में सिद्ध करेंगे। इसके लिए हम एक समकोण त्रिभुज ABC बना लेते हैं। उसमें उसका कथन है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो अपन दिया है में लिखेंगे कि त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 अंश जो अपन को दिया है। यहाँ जे B पे 90 अंश बनता है ABC में, सिद्ध करना है हमें। सिद्ध करना है, ये दिया है। सिद्ध करना है कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो जहां समकोण होता है उसके सामने वाली भुजा कर्ण होती, तो जो AC कर्ण हुआ तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर धन BC का स्क्वायर। ये सिद्ध करना है। अब इसमें रचना के पद लिखते हैं। रचना कंट्रैक्शन BD लंब AC खींचा, BD लंब AC खींचा। अब इसके बाद इसके सॉल्व में उपपत्ति बोलते हैं इसको, उपपत्ति। उपपत्ति में अपन ये दोनों त्रिभुज लेंगे। अपने पास रचना वाला त्रिभुज और एक ABC दोनों समकोण त्रिभुज हैं। तो अपन लेते हैं समकोण त्रिभुज ADB। समकोण त्रिभुज ADB व A से चालू हुआ है जी ADB। अब यहीं A से फिर चालू कर दो ABC। समकोण त्रिभुज ADB व त्रिभुज ABC में, क्योंकि दोनों समकोण त्रिभुज हैं। ये यहाँ D पे लंब है और ये B पे लंब है, तो इन्हीं में अपन कोण का चिन्ह लगा दीजिए आप। समकोण त्रिभुज ADB और समकोण त्रिभुज ABC में कोण ADB बराबर कोण ABC बराबर 90 अंश तथा हमने कोण A से चालू किया था ADB और ABC, तो मतलब A दो बार आया दोनों त्रिभुजों में, तो ये उभयनिष्ठ होगा। तथा कोण A बराबर कोण A कॉमन है, दोनों में उभयनिष्ठ है, तो लिख देते हैं अपन उभयनिष्ठ। तो जी दो कोण ले लिए हमने, इसलिए त्रिभुज जो लिखा है हमने ADB समरूप त्रिभुज ABC, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अब हम जानते हैं, हम
जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं। इसलिए अब हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं, इसलिए पहला त्रिभुज है हमारा ADB, दूसरा है ABC। तो आधार बटे आधार ले लेते अपन, AD बटे AB, AD बटे AB बराबर कर्ण बटे कर्ण ले लेते हैं। तो जो छोटे वाले त्रिभुज ABD का कर्ण AB हुआ, और ABC में 90 अंश के सामने जो भुजा AC है, तो जो AC इसका कर्ण हुआ। आप ज्यादा है भूल जाए तो जो AD बटे AB और AB बटे फिर जो नीचे का AC लेते, इसका करेंगे हम तिर्यक गुणा। तो AC का AD के साथ होगा AD गुणित AC बराबर AB का गुणा होगा। AB का गुणा AB इसके, और ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। इसी प्रकार अभी हम यहां से ADB और ABC थे, अब जस्ट उल्टा इसका यहां से आएंगे त्रिभुज CDB और त्रिभुज CBA। इसी प्रकार समरूप त्रिभुज CDB व त्रिभुज CBA में समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं। तो इसी प्रकार इनको भी हम लिख देंगे CD बटे BC, CD बटे BC बराबर, ये भुजा आप डबल कर दीजिए, यहाँ पर भूल जाए तो BC बटे, और अपना कर्ण AC है इसका भी, फिर इसका तिर्यक गुणा करते हैं। तिर्यक गुणा करने पर तो AC का CD में होगा, तो ये CD गुणित AC बराबर BC स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा समीकरण सेकंड बन गया। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हम जोड़ लेते हैं। समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड से, तो शुरू कर लिख लेते हैं पहले AD गुणित AC, AD गुणित AC प्लस सेकंड समीकरण का शुरू कर लिख लें CD गुणित AC, CD गुणित AC बराबर में लिख लेंगे बराबर के बाद का AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब यहाँ पर इसमें भी AC है प्लस इसके बाद इसमें भी AC है, तो AC हम कॉमन ले लेते हैं। AC कॉमन लिया तो इसका बचा AD
प्लस इसका बचा सी डी इक्वल में हमारा जो कहते हो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। एडी और सी डी को देखिए आप चित्र में, तो एडी और सी डी दोनों मिलकर ए सी हो जाता है। एडी और सी डी दोनों मिलकर हो गए ए सी। तो एडी और सी डी को हम ए सी लिख सकते हैं। ए सी जो बाहर का कॉमन वाला है और जे एडी और सी डी मिलकर ए सी हो गए इक्वल जो कहते हैं लिख लीजिए आप ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी और ए सी मिलके हो गए ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये हमारे को जो सिद्ध करना था वो आ गया। अब यहाँ पर हम सिद्ध हुआ लिख दें या प्रूव्ड लिख दें PROVED। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध हुआ। इसका आप अभ्यास कर लीजिए, परीक्षा में बहुत आवश्यक है।